हेलो दोस्तों, मैं सर्कल पे आप सबका स्वागत है। तो कल ये वीडियो आधे पे ही अटक गई थी, तो आज इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। हम यहाँ तक हमने कल पढ़ा था उपसमुच्चय, यानी सबसेट्स सबसेट्स हमने कल पढ़ा था। तो आज आगे की बात करते हैं। इसके बाद एक और सेट होता है जिसको बोला जाता है आ, एकल सेट। ठीक है, मतलब एकल समुच्चय, यानी जिसमें एक ऐसा सेट जिसमें केवल क्या होता है, ओनली एक ही एलिमेंट होता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट अगर किसी में है तो उसको बोलेंगे हम एकल सेट। जैसे ये है वन, तो ये एक सेट है, इसको एकल सेट बोला जाएगा। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे ये तो फ़िलहाल पता नहीं है, तो फिर देख लेंगे इसको बाद में किसी और समय पर। ठीक है, तो आज और बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो आगे बढ़ते हैं। उसका देखो, एक ये नंबर सिस्टम, यानी हमारा जो रियल नंबर्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड ये चीज़ है। जैसे ये रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, इनको बोलेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कितने तरह का होता है पूरा नंबर सिस्टम, ये पूरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि भाई ये भी एक सेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो भी एक सेट है, होल नंबर का सेट जो है वो भी एक सेट है। क्योंकि सेट के लिए हमने कहा था एक क्या होनी चाहिए, डेफिनीसन होनी चाहिए उसकी फिक्स सभी के लिए। अब किसी से बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, तो हर कोई बोलेगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से यही बोलेगा, कोई अलग नहीं बोल सकता। तो यानी ये क्या है, एक तरह से सेट है। और इसी तरह से होल नंबर का सेट जो होता है वो भी एक सेट है। तो ये वाली चीज़ें हर किसी के लिए सेम रहती हैं, तो इसीलिए हमें इनको भी समझना ज़रूरी है, और हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता किस तरह का है। ठीक है, वैसे ये सभी को पता होगा क्योंकि ये 9th क्लास से चलता हुआ आता है, लेकिन हमें सेट में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले लिखा है, देखो, नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी एन से डिनोट करते हैं। और ये होता है इस तरह से, एन इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4, फिर आगे भी बहुत सारे नंबर चलेंगे, तो उसको हमने डॉट डॉट कर लिया है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया होल नंबर का सेट। होल नंबर यानी इस नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर लो, तो जीरो से अगर स्टार्ट करें नंबर्स को, 0 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर का सेट, और इसको डब्लू से डिनोट करते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा इंट्रीगल्स। इंट्रीगल्स को बोलते हैं सेट ऑफ इंट्रीगल्स, मतलब इसको कहते हैं इसको आई और या जेड से डिनोट करते हैं। कहीं पर आपको इंट्रीगल आई से दिखेगा, डिनोट किया हुआ, और कहीं पर जेड से दिखेगा। तो जहाँ पर आपको जिस तरह से दिखे उस तरह से आपको समझ लेना है कि ये इंटीजर्स का सेट है। तो ये जेड इक्वस टू, यहाँ पे इस नेगेटिव में भी नंबर होते हैं जीरो से, और पॉजिटिव में भी नंबर्स होते हैं। तो इस तरह के सेट को क्या बोला जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, तो इसको क्यू से डिनोट करते हैं। और ये नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं फॉर्म में, यानी अ, जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कहा जाता है। जिसमें ऊपर पे जो पी है, ये तो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, मतलब पॉजिटिव साइड को भी, और -1 -2 -3 -4 नेगेटिव साइड को भी। जितने नंबर्स आएंगे वो सारे ही इंटीजर्स होते हैं। यानी पी की जगह तो सारे इंटीजर आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव वाले भी आ सकते हैं, और नेगेटिव भी आ सकते हैं। लेकिन क्यू की जगह पर भी जेड आएंगे, लेकिन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो आएंगे, लेकिन जीरो नहीं आ सकता। क्योंकि अगर जीरो अपॉन में होता है जब, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम, कि नॉन डिफाइंड नंबर्स, यानी वो इनडेफिनिट नंबर्स हैं। इनडेफिनिट नंबर्स मतलब उनको डिफाइन नहीं किया गया है अभी तक का। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर्स अभी तक का ढूंढा नहीं गया है। तो ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स। उसके बाद दूसरा आता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इनको दिखाते हैं टी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टी से डिनोट किया जाता है। और ऐसे नंबर जिनको रेशनल मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल पे आपको कुछ तरह के एग्जांपल दिए हैं। √2 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.414, और ये आता रहता है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता आगे वाला हिस्सा। तो अब बताइए इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगर हमारे पास एक नंबर हो 2.5, और हमसे कहेगी इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, तो आप कहोगे भाई इसके अपॉन में 1 होता है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, और ये 25/10 बन गया। अब इसको अगर लिखें तो ये तो पी बाई क्यू है, यानी हम 2.5 को लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, इसलिए एक जीरो बढ़ा।
लेकिन यहाँ पर जो 1.414 है, इसमें आगे पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर हैं, तो हम इनफाइनाइट जीरो नहीं बढ़ा सकते कभी भी। हमें पता ही ना हो इतने जीरो हम कैसे बढ़ा देंगे, ठीक है। कोई चीज़ हमें पता ही नहीं है और करो कहेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो इसलिए हम इसको तो नहीं लिख सकते पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसलिए ये रेशनल नंबर है। और ये 2.5 जो था ये रेशनल था। अगला √3 को भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1.73 आगे चलता रहता है, तो ये भी नहीं। इसी तरह से रूट वाले ये नंबर्स हैं जो √5, √7, √8, ये सारे नंबर्स पॉइंट के बाद मतलब इनफाइनाइट डिजिट्स में आते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो यानी ये रेशनल नंबर्स हो गए। अब इनकी ज़रूरत पड़ती है कभी। अब ज़रा देखो, एक बार मैंने एक ऐसी टेबल बनाई है जिसमें आप समझ पाओगे कि कौन से नंबर्स किसके अंदर आएंगे। सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। रियल नंबर्स दो टाइप के हैं, एक है आपका रेशनल और एक है इरेशनल, ठीक है। रेशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने वाले, इरेशनल जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब जो रेशनल हैं, इन रेशनल के अंदर ही हमारा नेचुरल नंबर भी आते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर सारे के सारे ही को हम रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद होल नंबर्स भी जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रेशनल होते हैं। और जो सारे ही हमारे इंटीजर्स होते हैं वो भी हमारे रेशनल होते हैं। तो अब इससे आप समझ जाएंगे कि कौन से किसके अंदर आएंगे। सबसेट की अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने कल पढ़ा था हमने लास्ट, सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट किसे कहते हैं, किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट कैसे कहेंगे, कि जब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हों तो पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, जो नेचुरल नंबर है ये सारे ही नंबर्स हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, तो हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का। ऐसे सारे के सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो सारे भी किसके अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने होल नंबर हैं वो भी रेशनल नंबर के सबसेट हैं। ऐसे ही हम जेड को यानी हमारा इंटीजर जो है उसको भी हम सबसेट कह सकते हैं किसका, रेशनल नंबर का। ये तीन तो समझ में आए। उसके बाद चौथा, अब आप देखेंगे जितने नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर आते हैं। यानी ये नेचुरल नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और होल नंबर आते हैं 0 से लेकर। तो यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है, तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट है। और आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर जो है वो किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर भी आते हैं, तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स का भी सबसेट होगा। और ऐसे करके हमने काफ़ी सारे बना रखे हैं, और ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं। और एक और चीज़ लिख सकते हैं, अब हम ये लिख सकते हैं कि सारे जो रेशनल नंबर हैं ये हमारे सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं, क्योंकि ये इसका एक पार्ट है। क्यू जो है वो आर का भी सबसेट होगा। टी भी तो इसके ही अंदर आ रहा है, आर के अंदर, तो इरेशनल नंबर जो है वो भी सबसेट है रियल नंबर के। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, ठीक है। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर वो सब बनाकर आगे पे किया हुआ है। तो देखते हैं, ये रहे। अब आप इनको अच्छी तरह से एक बार देखना और आपको समझ में आएगा जितना मैंने बोला था वही चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इतने तरह के सबसेट बन सकते हैं, और कितने नहीं बन सकते, नहीं वाले भी लिखे हैं, नॉट वाले, देखो नॉट वाले भी लिखे हैं और यस वाले भी लिखे हैं। तो आप दोनों ही तरह के देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं फिर। इतना तो आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिएगा जो भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे, जो है हमारा इंटरवल्स। कि क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, ये किसको बोलते हैं और ये क्या होते हैं आखिर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पहले, सबसे पहले चार तरह के इंटरवल्स होते हैं। पहला क्लोज्ड इंटरवल हो गया, एक ओपन इंटरवल हो गया, एक सेमी क्लोज्ड हो गया, सेमी ओपन हो गया, तो चार तरह के हैं। तो पहले ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल किसे कहते हैं। क्लोज इंटरवल कहते हैं जब हमें पता हो कि एक हमें इंटरवल दिया गया हो। इंटरवल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे एलिमेंट उसके अंदर आएंगे। जैसे मैं आपको अगर नेचुरल नंबर की बात करूँ, मैं कहता हूँ कि अगर 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर को लिख दिया, ठीक है, सारे ही हमने नंबर लिख दिए 1 से लेकर 10 तक के। और उसके बाद अब आपसे कहा कि इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, जैसे एक बार लिख के देखते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलो 7 तक का लिख दिया। तो अब आपसे कहेंगे कि इनको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, तो आप कहोगे कि ये जो जितने भी नंबर्स हैं ना इनको एक्स मान लेते हैं। और एक्स जो है ये 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक, 7 तक जा रहा है। यानी 1 के बराबर है और 7 के भी बराबर है, और साथ में ही 1 से बड़े भी हैं और 7 से छोटे भी हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि एक्स एक ऐसा नंबर है जो 1 के बराबर तो है ही, देखो बराबर का चिन्ह नीचे पर है ये, और 7 के बराबर भी है। इसका मतलब ये हो गया। और जो ये वाला चिन्ह है इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है।
तो ये इस तरह से अगर हम लिखें तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर 1 से 7 तक के सारे नेचुरल नंबर आ गए हैं। और हम साइड में लिख देंगे कि x जो है वही नेचुरल नंबर है, लिख देंगे। तो अगर x एक नेचुरल नंबर है तो इस 1 से 7 के बीच में जितने नेचुरल नंबर सब लिख दिए जाएंगे। तो शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये भी है कि जहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाले साइन आ रहा है, ये वाले साइन आ रहे हैं जहाँ पर, इसको हम बिग ब्रैकेट से दिखाते हैं। और अगर मान लो कि सिर्फ ये साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो उसको स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सा है और कुछ अंतर नहीं है। तो अब देखिए, एक तरीका तो था मैं 1 से 10 तक लिखने का तरीका था कि इस तरह से हमने लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है कि हमने, देखिए मैंने कहा था ये ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन को हम बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं, और इस ये वाले सिंबल को भी बिग ब्रैकेट से दोनों लिख दिए। यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया। इससे पता चल जाएगा कि 1 से 10 तक के सारे नंबर इसके अंदर हैं। तो ये 2 तरीके हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, जब दोनों तरफ बिग ब्रैकेट लगा होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। देखिए यही चीज़ मैंने लिखी है कि एक इस तरह से लिखा गया है AB, और इस तरह से लिखा गया है। और इसका मतलब क्या है कि x जो है वो क्या है कि a के बराबर भी है और b के बराबर भी है, और a से बड़ा भी है, b से छोटा भी है, सारे नंबर्स आएंगे इसके अंदर जितने भी हैं। तो यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर ये नंबर लाइन पर दिखाएं अगर हम, तो इसका मतलब ए को भी टच कर रहा है, इसलिए ए पे देखिए गोला कर रखा है, बी पर भी गोला कर रखा है एकदम से, यानी टच कर रहा है, उसको भी छू रहा है, और उसके बाद के सारे नंबर से, यानी पूरी लाइन है इसमें आती है। समझ में आ गया? इतना सा है। अब उसके बाद दूसरा आते हैं फिर ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में बताया था कि भाई ऐसा होगा कि ये स्मॉल से दिखाएंगे, ठीक है, ए बी ये, और दूसरा अगर आप दिखाना चाहो तो यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे, यानी इक्वल टू नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो a से बड़ा है, a के बराबर नहीं है, a से बड़ा है, और b से छोटा है, और b के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ये हमें दिया हो 1 से लेकर 5 तक, और ये दिया गया, तो इसका मतलब है कि x जो था वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। यानी 1 से बड़ा, 1 की बात क्या आता है 1.001, इस तरह का कोई भी संग नंबर आ जाए अगर, तो वो होगा इसमें, लेकिन 1 नहीं होगा। और 5 से छोटा कोई भी आ जाए, 4.99 कुछ भी आ जाए, तो वो होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। समझ में आया? और इसको क्या बोलेंगे, जब ये दोनों ही तरह से ओपन हो, दोनों ही तरह से ओपन हो, इस साइड से भी इस साइड से भी, यानी क्लोज्ड का सिंबल है बिग ब्रैकेट और ओपन का सिंबल है स्मॉल ब्रैकेट। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, ओपन इंटरवल बोलेंगे, अगर दोनों ही तरह से ओपन हो तो, दोनों साइड से ओपन हो तो, और दोनों साइड से बंद हो तो क्लोज्ड इंटरवल कह देंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो इस तरह से हमें इसको लिखने का तरीका ये और ये है। और अगर नंबर लाइन पे दिखाओगे तो इस तरह से, ये ऐसा किया गया है कि इस तरह से किया है, तो यानी ये जो यहाँ पर किया गया ना गोला, इसको पूरी तरह से फिट नहीं किया गया है, एकदम से बीच में से होल छोड़ा गया है। इसका मतलब है कि इस ए वाले पॉइंट को छोड़कर इसके बाद सारे पॉइंट होंगे इसमें, और बी वाले पॉइंट को छोड़कर उससे पहले के सारे पॉइंट होंगे। इस तरह से इसको डिनोट करने का एक तरीका है। समझने का तरीका ये आपने समझ ही लिया। स्मॉल ब्रैकेट होगा तो ओपन इंटरवल होगा, और अगर क्लोज्ड होगा तो क्या होगा, दोनों तरफ से बिग ब्रैकेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। यहाँ देखिए सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। अब आपकी मर्जी, आप किसको सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड बोलना चाह रहे हैं। नॉर्मली मैं जो क्लोज्ड बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ कि अगर पहला वाला ब्रैकेट क्लोज्ड हो तो उसको हम आधा क्लोज्ड कह देंगे, एक साइड से क्लोज है एक साइड से ओपन हो। जैसे देखिए, इसमें देखिए शुरू में क्लोज्ड है बाद में ओपन है, शुरू में बड़ा ब्रैकेट है बाद में ओपन है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट वाले को देखकर बोलेंगे कि शुरू वाला तो क्या है, क्लोज्ड वाला है, तो इसको सेमी मतलब आधा, तो आधा क्लोज्ड है यानी सेमी क्लोज्ड बोल दिया। और इस वाले में देखिए बाद वाला मतलब शुरू वाला ओपन है, तो हमने इसको बोला गया, और बाद वाला क्लोज्ड है, तो यानी आधा ओपन है, तो शुरू वाले को देखकर सेमी ओपन बोल लिया। इस तरह से। और आप देख ही रहे होंगे कि इस तरह दिखा रहे हैं, तो जिस साइड बिग ब्रैकेट है वहाँ पर ये दोनों सिंबल आएंगे इक्वल टू का भी, और जहाँ ओपन है वहाँ पे सिंपल यही आएगा, और ये आएगा तो स्मॉल ब्रैकेट आएगा, ये आएगा तो बिग ब्रैकेट आएगा। तो इस तरह से इसको दिखा दिया गया है ये। और ऐसे ही डायग्राम पर भी इस साइड पे अगर क्लोज्ड था तो यहाँ पूरा डार्क किया है, इस साइड ओपन था तो यहाँ पे खाली जगह छोड़ी, इस साइड ओपन था तो देखिए खाली जगह छोड़ी है, इस साइड क्लोज था तो एकदम फिल कर रखा है बी को भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी हो गया कि हमें पता चल गया कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम पूरे उसको सिस्टम को जितने भी नंबर्स या जो भी दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से लिख पाएँ। कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये कर दिया हमने। अगला आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है एक ऐसा सेट
जो पावरफुल है, मतलब किसी के लिए पावरफुल है। मान लीजिए एक हमारे पास सेट ए था, इसका पावर सेट बनाना है। तो वो पावर सेट क्या होगा कि एक ऐसा सेट होगा, है तो सेट ही, नाम भी दिया है, देखो पावर लगा दिया, पी लगा दिया इस ए के आगे। एक ऐसा सेट है, सेट के लिए हमने करली ब्रैकेट लगा दिया, जिसके अंदर सारे सबसेट आते हों, किसके, इस ए के, सबसेट्स ऑफ ए, यानी ए के जितने भी सबसेट बन सकते थे उन सारे सबसेटों का एक सेट बना दें तो उसको पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना सा सिंपल सा है, सारे सबसेट्स बनाने हैं। अब सारे सबसेट्स कैसे बनेंगे, जैसे यहाँ पे एक सेट दिया है ए इक्वल्स टू 1,2, तो इसके सारे सबसेट बनाने हैं। अब आपको एक चीज़ और देख लेते हैं, नीचे पे लिखा भी है कि सबसेट्स कितने बनते हैं। ये सबसेट्स बनाने का तरीका के लिए होता है कि 2 की पावर जितने भी एलिमेंट होते हैं 2 की पावर n, जैसे इस वाले ए सबसेट ए सेट पे 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 होगा, इक्वल टू आ जाएगा 4, यानी 4 इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके सबसेट्स बनेंगे। किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे कैसे पता चलेगा, 2 की पावर उसके एलिमेंट लिख दो और सॉल्व कर लो, उतने ही सबसेट्स बनेंगे। जैसे हम इसका बनाते हैं 1 2 का, तो ये रहा 1 2, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1,2, चलिए देख लेते हैं, ऐसे बनाते हैं। जैसे हमने लिख लिया 1,2, इसके सबसेट बनाने हैं। तो हमें पता है 2 की पावर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं, यानी 4 इसके सबसेट बनेंगे। पहला सबसेट बनेगा एक ऐसा सबसेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, वो भी इसका सबसेट ही है। तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको दिखाते काहे से हैं, भी पीछे भी पढ़ा था हमने, ठीक है, फाई से दिखाते हैं, नल सेट हमने पढ़ा था, फाई से दिखाते हैं। दूसरा तरीका एक और था कि आप करली ब्रैकेट से दिखा लो, तो हम फिलहाल किससे दिखा रहे हैं, फाई से दिखा रहे हैं। एक ऐसा सबसेट, फाई जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि हर किसी में एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जो खाली है। उसके बाद हम सिंगल सिंगल बनाते हैं, जैसे हमने सिंगल बना लिया 1, एक ये भी इसका सबसेट है क्योंकि 1 भी इसके अंदर आता है। ऐसे बना लिया हमने 2, तो ये भी इसके अंदर आ रहा है नहीं, 2 इसमें है। फिर हमने एक एक के बना दिया जोड़े, अब दो दो के जोड़े बनाएंगे, 2 का जोड़ा तो एक ही जोड़ा बनेगा 1,2, ये खुद इसका सबसेट है। यानी एक सेट अगर ए है तो उसका सबसेट ए भी होगा, ए भी उसका सबसेट हमेशा होगा, और फाई जीरो भी हमेशा उसका सबसेट होगा। उसके अलावा बीच वाले हमें ढूंढने पड़ेंगे, ये दो तो हमेशा ही होते हैं। तो यानी कितने बन गए, देखो 1 2 3 4 बन गए। अगर इन सभी को एक करली ब्रैकेट के अंदर रख दो तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा किसी भी सेट का। ठीक है, तो बस यही इतना सरल सा था, सिंपल सा, कोई टफ नहीं। अगर आप कहते हो कि एक बड़ा करते हैं 3 वाला, तो हम 3 वाला भी कर लेते हैं, ठीक है, 3 वाला भी देख लेंगे हम, 1 2 3। अब इसका करते हैं ज़रा, इसका देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है, 3 वाले का। सबसे पहले हमने बनाया भाई जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, 5, उसके हमने 1 1 वाले जोड़े बनाए, एक 1 बना लिया, एक 2 बना लिया, और एक 3 बना लिया। और फिर 2 2 के पेयर बनाए, 1,2 वाला बना लिया, 2,3 वाला बना लिया, और 1,3 वाला बना लिया। उसके बाद हमें 3 3 के पेयर बनाए, 3 का तो एक ही पेयर बनेगा। वैसे इसमें कितने होने चाहिए, 2 की पावर 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 एलिमेंट हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन सभी को एक बड़े करली के अंदर डाल दिया तो ये पावर सेट बन जाएगा इस ए का, जो ऊपर दिया गया है। इतना सिंपल सा है। कई बार एग्जाम में आता है कि कितने इसके पावर, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पेपर में अगर आ गया और एक हमें सेट दे दिया 5 एलिमेंट वाला, तो आप कहोगे आंसर में 2 की पावर 5, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं, अगला है ये यूनिवर्सल सेट। अब देखिए एक नल सेट था जिसमें एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको नल सेट कहते हैं,
क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? ये किसी ना किसी सेट का होता है, किसी ना किसी सेट के लिए यूनिवर्स की तरह काम करता है, यानी उसका सबसे बड़ा सेट जिसे कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास 3 एल सेट हैं, ए बी और सी। इन तीनों के एलिमेंट जिस सेट में होंगे, एक बड़ा सेट होगा वो, क्योंकि उसमें तीनों के एलिमेंट हैं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। किसका यूनिवर्सल सेट कहेंगे? इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ऐसा नहीं कि सभी का यूनिवर्सल सेट नहीं कहेंगे, उन्हीं तीनों का कहेंगे। ये ध्यान रखना, कई बार होता है कि यूनिवर्सल सेट एक ही होता है, क्या नहीं होता है, वो अलग अलग सेट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए हमें 10 सेट दिए हैं, उन 10 सेटों का एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है, और अगले 10 सेट दे दें, हो सकता है उन 10 का ना हो, उन 10 का यूनिवर्सल सेट दूसरा बनता हो। तो इस तरह से ये चीज़ याद रखना कि यूनिवर्सल सेट ऐसा नहीं है कि एक ही सेट है और सभी के लिए है, ऐसा कभी नहीं है। लेकिन जैसा नंबर सिस्टम पे हमने पढ़ा था पीछे, अभी यहीं पर पढ़ा था, रियल नंबर्स होते हैं ये, उन सब में जो सबसे बड़ा सेट कौन था? रियल नंबर था ना। उसके अंदर ही तो रेशनल आ रहे थे, इरेशनल आ रहे थे, फिर रेशनल के अंदर नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स आ रहे थे। तो अब हम कहेंगे नीचे के सारे सेटों का यूनिवर्सल सेट कौन है, तो आप कहोगे रियल नंबर का सेट है, क्योंकि सारे ही नंबर्स किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। लेकिन अगर आपसे कहते हैं इन तीनों का बताओ, नेचुरल का, होल का और इंटीजर का, तो आप कहोगे रेशनल नंबर जो होते हैं, क्यू, ये रेशनल नंबर का सेट जो है वो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल है, सेट का काम करेगा। ठीक है, तो हमने यही लिख रखा है, ये हिंदी में लिख रखा है, नॉर्मली इंग्लिश में आप समझ जाना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने दिया है कि 1 2 है, 2 3 है, 4 5, ये 3 सेट दिए गए हैं। इन तीनों के एलिमेंट इसमें हैं, देखो 1 2 3 4 5। तो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट ये वाला है, ना कि ये वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें दिए गए होते हैं, ये तो वही लिख रखा है, सिंपल सी, इसी के लिए लिखा है। अब एक अगला कुछ 1 2 क्वेश्चन छोटे मोटे से हैं जो थोड़ा सा अच्छे हैं। अब मैंने कहा था भाई, अगर हमारे पास एक सेट हो, उसमें अगर 2 एलिमेंट हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? आप कहोगे 2 की पावर ये वाला 2, 4। लेकिन अब मैं इसी के बदले आपसे कह दूं कि एक सेट है ए, और जिसमें 5 एलिमेंट हैं। 5 का मतलब कितना होता है? 0। अभी तो बताया था 5 0 को दिखाता है। तो अब बताइए इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो आप कहोगे 2 की पावर 5, 5 होता है 0, 0 रख देंगे। किसी की पावर 0 होती है 1, यानी इसके अंदर एक एलिमेंट होगा। ठीक है, अब कोई जल्दीबाजी में पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप कहोगे अरे एक के अंदर तो एक एलिमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, ये 2 की पावर 1 लिख कर 2 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा गलत। आपको ध्यान देना है क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि चलिए ठीक है, एक एलिमेंट होगा, कौन सा होगा? तो सिंपल सी चीज़ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 होगा। ये एक एलिमेंट है तो सही ना, एक तो है कम से कम, बस इतना सा है। अब दूसरा एक और आता है कि ए प्लस टू ये दिया गया है। अब ये अलग चीज़ है, ये इसका मतलब तो 5 था, इसका मतलब था कि ए एक सेट है जिसके अंदर 5 है, यानी जिसके अंदर एक एलिमेंट है। ये था ए इक्वल टू 5, ए जो है वो 5 के बराबर अगर था, 5 मतलब 0 के बराबर है। अब यहाँ कह रहा है ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर है 5, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक नल एलिमेंट है, यानी इसमें एक एलिमेंट है। तो इसके पावर सेट में 2 की पावर 1 यानी 2 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 होगा, जो नॉर्मली होता ही है। दूसरा यही होगा पूरा, कर्ली ब्रैकेट 5 और फिर कर्ली ब्रैकेट, यानी एक एलिमेंट ये 5 था सिंपल, और एक ये हमारा सेट के फॉर्म में है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होंगे 2 एलिमेंट, ये 2 होंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखे हैं दोनों साथ में, और ये नीचे लिख भी दिए हैं मैंने, देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट होंगे। इसमें कौन सा होगा? खाली 5 होगा। मतलब ये बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट तो पावर सेट के लिए है ना, अंदर वाला एलिमेंट है। यहाँ भी देखिए बाहर वाला तो पावर सेट के लिए है, अंदर वाला पूरा एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है अपने आप। ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे। अब आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूँ, क्वेश्चंस कल करेंगे वेन डायग्राम के, और पूरे एनसीईआरटी के देख लेंगे कितने करने हैं। बहुत सरल से क्वेश्चन होते हैं, मतलब पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन आपको इस बार भी दिख जाएगा ईवीएस के पेपर में। अगर पुराना पेपर है आपके पास तो आप देख लेना और ख़ुद करने की कोशिश करना। फार्मूले लगा कर लगे रहना, बहुत परेशान हो जाओगे, नहीं बनेगा। मतलब बन भी सकता है लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। शॉर्ट तरीका जो वेन डायग्राम से मैं बताऊंगा वो बहुत ही शॉर्ट है, बिना फार्मूलों के बनता है। बस कुछ चीज़ें शुरू में समझ लेनी है आपको बस। तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं कि भाई एक ऐसे ही मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर लेते हैं, अंदर एक सर्कल से लेते हैं, 2 3 जितने लेने हैं उस हिसाब से क्या होता है कि वेन डायग्राम बनता है। जो बाहर वाला ये बड़ा डब्बा होता है इसको यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में लिया जाता है, अभी पढ़ा था ऊपर।
और अंदर के छोटे छोटे जो हैं इनको सेट के फॉर्म में जाता है। पहले गोले को हमने कह दिया ए सेट है, दूसरे गोले को कह दिया बी सेट है, तीसरे गोले को कह दिया सी सेट है। यानी जितने भी सेट हमें दिए गए होंगे क्वेश्चन पे उतने गोले हमें बनाने होते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा हम देखते हैं कि क्या है आखिर। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, और ए एक एलिमेंट अंदर सबसेट इसका सेट है, सबसेट है जिसमें 2 और 3 है। तो हमने देखिए पहला गोला बना के इसके अंदर 2 3 को दिखा रखा है। ठीक है, और बड़ा वाला यूनिवर्सल सेट के अंदर यानी इसके अंदर सारे दिखाए हैं 1 से लेके 5 तक। तो 1 ले लिया, और 2 3 तो अंदर बना ही है पहले से, 4 5 को बाहर ले लिया। ए के अंदर नहीं ले सकते ना, ए के अंदर लेंगे तो फिर वो ए के अंदर यहाँ भी होना चाहिए था, इसलिए इसको दिखाने का तरीका ये था। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। अब ज़रा देखते हैं कि कुछ ए सबसेट बी का है, इसको कैसे दिखाओगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या था। ए अगर बी का सबसेट है तो इसका मतलब था कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, यानी पूरा ए का ए वो बी के अंदर होगा। तो हमने बाहर वाले को गोले को बी बनाया और उसके अंदर एक गोला बना दिया ए का। तो यानी अब हो गया ना कि ए वाला गोला जो बी के अंदर है, तो ए सबसेट बी इस तरह से दिखाएंगे। और बी सबसेट ए दिखाना हो तो उसमें ए बाहर रख देना, बी अंदर रख देना, बस बन गया इस तरह से। अब दूसरा है यूनियन ऑफ सेट्स, कि सेट्स का यूनियन कैसे बनता है। तो जैसे हमारे पास यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट के अगर दो सेट्स के का यूनियन बनाना है तो यूनियन को यू से दिखाते हैं। अगर मुझे ए ये दिया है बी ये दिया है, ए और बी का हमें यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी लिखेंगे, तो यूनियन का सिंबल यू है। ठीक है, अगर ये निकालना है तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में है वो भी आएंगे, जो बी में है वो भी आएंगे, और जो रिपीट हो रहे होंगे दोनों में वो एक ही बार आएंगे, 2 बार नहीं आएंगे। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते थे किसी भी सेट को। ठीक है, तो वहाँ पर जब 2 बार आता था तो उसको 2 बार ना लिख कर एक ही बार लिखा जाता था। यही सेम चीज़ है, यूनियन का मतलब दोनों के ही एलिमेंट आएंगे, और जो दोनों में आ रहे हैं उनको एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 है, इसमें 2 4 है, तो इसके 1 2 3 लिख दिए यहाँ। अब इसका 2 दोबारा नहीं लिखा है क्योंकि एक बार आ चुका है, 4 को लिख दिया है। तो ये ए यूनियन बी है। और दिखाने का तरीका, भाई ए ये है बी ये है, तो जब दोनों को मिलाया तो ए के एलिमेंट भी आए। ठीक है, देखो इधर का हिस्सा बी के एलिमेंट भी आए, और जो दोनों में आ रहा था ये बीच वाला हिस्सा दोनों में आ रहा था ना, इसको 2 बार लिखा है एक ही बार, एक ही बार तो है ये। 2 बार लिखते तो एक बार ऐसा बनाना पड़ता, ऐसा करना पड़ता ना, तो हमने इन दोनों को मिलाकर एक ही बार लिखा है। तो वही चीज़, तो इसको कहेंगे ए यूनियन बी। देख लेना वेन डायग्राम में किस तरह से दिखाते हैं, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन जल्दी से आएंगे। इसी का इतना ही सा रोल है वेन डायग्राम का, अगर ये समझ में आया तो ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसे ही इसके कुछ मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये ए यूनियन बी जो होता है बी यूनियन ए के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको देखते हैं फिर बाद में। दूसरा ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिख सकते हैं, साहचर्य का नियम। तीसरा ए यूनियन फाई के साथ करेंगे तो तत्समक। ये सिंपल साइड का नहीं भी याद रखोगे तो ये याद रखना कि होता क्या है। अब ये होता है, एक बार देखें जरा कुछ चीज़ें। पहला दूसरा तो ठीक है, रोल ही है। तीसरा ए यूनियन फाई, ए और फाई को अगर आप मिला दो, आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट ए के सेट के अंदर फाई हमेशा होता है। तो हमने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, और फाई ए दोबारा से है, इसको भी लिखना पड़ता, लेकिन ये तो पहले से है तो इसलिए फाई को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए ए के ही बराबर होता है। उसके अलावा है ए यूनियन ए, इसमें क्या होगा, ए था और फिर यूनियन ए था, दोबारा दोनों को जोड़ोगे तो वही तो बनेगा, सेम सिंपल सा। जोड़ने का मतलब वैसे जोड़ना नहीं है, जो 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखा जाता है इसमें यूनियन में, तो ये ए ही बनेगा वापस। अब ए यूनियन यू, यू है यूनिवर्सल सेट, ये बड़ा यू है, ये ए है। इनको जब मिक्स करेंगे तो यू के अंदर ए भी आ जाएगा ना, तो जब मिक्स करेंगे तो यू को ही लिखेंगे, ए को दोबारा नहीं लिख सकते, मैंने कहा था ना एक ही बार लिखा जाता है। तो ये किसके बराबर आएगा, यू के बराबर आएगा, जो बड़ा होगा उसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटरसेक्शन। दो सेट है उनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को उल्टा यू से दिखाते हैं, यूनियन को यू से, इसको उल्टा यू से। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसी को लिखोगे बस, ना ए के एलिमेंट लिखोगे ना बी के। ए और बी में जो दोनों में आ रहे हैं उन्हीं को लिखा जाएगा। जैसे दिख रहा है कि ए में 1 2 3 है, बी में 2 4 है, कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते वक्त तो 2 लिख दिया।
ऐसे वेन डायग्राम बनाते वक्त ए और बी लिखा। अब देखो जो जो हिस्सा दोनों में आ रहा था ये बीच का हिस्सा था, सिर्फ ये बीच के हिस्से को ही हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, सबसे सरल, कोई कठिन वाला इसमें कुछ है नहीं। इसके भी सेम ही हैं दोबारा से नियम ये। अब तीसरा वाले से देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए और ए में क्या कॉमन होगा, पूरा ए ही कॉमन होगा तो ए के बराबर आएगा। अब ऐसे ही फाई है और ए है, ए के अंदर फाई पहले से होता है, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, फाई यहाँ है, यहाँ भी फाई होता है तो फाई के बराबर आएगा, इसलिए ये अगला वाला। अब यू मतलब ये वाला यू है यूनिवर्सल सेट, और ए है इसके अंदर, दोनों में कॉमन क्या होगा, ए कॉमन होगा छोटा वाला, तो ए के बराबर। ठीक है, और ये लास्ट वाला तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन रूल कहते हैं, और ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन एक बार बी के साथ जाएगा देखो, और फिर बीच वाला यू ऐसे लगा ये वाला यू, और फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ जाएगा ये, तो ये तो सिंपल सा ही रूल है। अब आता है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स को घटाते कैसे हैं। ठीक है, ए ये लिखा है, बी ये लिखा है, ए से बी को घटाना है, तो ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को हटा दो। 1 2 3 था, इसमें 2 3 है, 2 3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1, तो ये आया ए माइनस बी। अब बी माइनस ए करना है तो बी में से ए को घटाना है, बी के एलिमेंट यही रहेंगे, आंसर इसी में से आना है। ए वालों को हटा दो, ए में क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, इनको हटा दो तो क्या आएगा 4 आएगा, भाई इतना सा है, यानी जो पहले लिखा है उसमें से दूसरे को घटाना है। ठीक है, और ये हमेशा बराबर नहीं आ रहे हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें पता चला कि ए माइनस बी जो होता है वो बी माइनस ए के बराबर नहीं होता, वैसे भी नहीं होता है। 1 में से 2 घटाओगे, 2 में से 1 घटाओगे तो एक में 1 आएगा, एक में -1, वैसे बराबर नहीं होता, सेट में भी नहीं होता है। अब इसको ए माइनस बी को दिखाते कैसे हैं और बी माइनस ए को दिखाते कैसे हैं, तो जैसा ऊपर भी बताया सेम वही रूल है, ये ए था ये बी था, ए में से बी को घटाना है, ए लिखा, इसमें से वह हिस्सा हटा देना है जो बी में आ रहा था, यानी ये छोटा वाला आ रहा था ना, इसको हटा दिया तो बचा क्या ये वाला, तो यही हमारा आंसर है। कौन सा बचा, देखो जिसको सेट कर रखा है मैंने। ऐसे बी माइनस ए में क्या होगा, बी वाले में से ए को घटाएंगे, यानी ये अंदर वाला, इसको ये ए में आ रहा होता ना, इसको हटा दिया तो बचा क्या, ये बाहर वाला बचा, इसको बी माइनस ए कहेंगे, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है वेन डायग्राम में। अब मैंने इसको तीनों को सबको साथ में लिखा है कि जो ये बाहर का ये हरा वाला हिस्सा है इसको क्या कहेंगे ए माइनस बी, और जो ये ब्राउन वाला हिस्सा है इसको क्या कहेंगे बी माइनस ए, और जो अंदर पे मिक्स हिस्सा है उसको ए इंटरसेक्शन बी, और ये जितना ही ये सेट किया है पूरा इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। सारे ही ऊपर से नीचे तक देखे हैं हमने, तो हमने यही लिख दिया कि ये चीज़ें हमने पर पढ़ी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फ़िलहाल कितनी चीज़ें हैं, थोड़ा सा कुछ और भी बचा ही हुआ है, तो इसको कब किया जाए, फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी है अभी के लिए, हाँ काफ़ी है, तो इसके बाद कल ही देखेंगे ये वाली चीज़ें, कल देख लेंगे हम यहाँ तक का, उसका क्वेश्चन साथ में करेंगे, वेन डायग्राम के दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो इतना करने के बाद अच्छे से आपको ये पूरा चैप्टर आ जाएगा, इसके बाद फिर देखेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और मुँह से करेंगे यहीं पर, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इतना कॉन्सेप्ट अगर हम अच्छे से समझ लेते हो आप, तो आपको कम से कम इस टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे पेपर में, मैक्सिमम 90% चांस है कि क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब 10% हो सकता है कि कोई अलग सा क्वेश्चन बना के दे दें तो वो अलग चीज़ है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।